190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला दूसरी मर्तबा मुअख्खर। फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतल्लिक वकला को अभी तक आगाह नहीं किया गया। अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर और फिर आज फैसला सुनाया जाना था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख तीसरी मर्तबा तब्दील की गई। बानी पीटीआई इसलिए कैद हैं कि वो रसीदें नहीं दिखा सके। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं बानी पीटीआई दूसरों से रसीदें मांगते थे, उनकी अपनी बोगस निकली। बानी पीटीआई को असली रसीदें दिखाकर कानून को मुतमईन करना होगा। बानी ने 190 मिलियन पाउंड खजाने के बजाय दोस्त के अकाउंट में क्यों जमा कराए? बानी पीटीआई अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देंगे तो रिहा हो जाएंगे। दुनिया की कोई जमहूरियत मुल्की तंसीबात पर हमलों की इजाजत नहीं देती। हुकूमत संजीदगी और खुलूस नीयत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार पीटीआई के मुतालबात पर है। मुतालबात पूरे करने वाले हुए तो हुकूमत जरूर ताउन करेगी। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बेनिफिशरी नहीं। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं फैसला खिलाफ आएगा तो मुज़ाकरात पर असर जरूर पड़ेगा। मुज़ाकरात के लिए हमारे पास 31 जनवरी तक वक्त है। हमने कहा आगे कोई केस ना बनाने की यकीन दहानी कराई जाए। तहरीक इंसाफ को मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने होंगे, ये नहीं कह रहा। तहरीरी मुतालबात ना आए तो मुज़ाकरात टूट सकते हैं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कहा गया कागज देना ना देना मायने नहीं रखता। हमने वकला के पास जाना है, दस्तावेज होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तहरीरी मुतालबात के हवाले से 2 बार रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। नहीं जानता वो तहरीरी मुतालबात नहीं देते तो कमेटी क्या इज्तिमाई रद्द-ए-अमल देगी? मुज़ाकरात की इख्तिताम के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय है। शेर अफजल मरवत कहते हैं तहरीरी मुतालबात का मुतालबा हुकूमत का सियासी हदफ है। हुकूमत चाहती है कि वो बताए कि हमने इसका मैंडेट मान लिया है। बानी पीटीआई किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहाई नहीं लेंगे। कोई ऐसा कानून नहीं जिसके तहत हुकूमत बानी को रिहा करे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला क्यों मुअख्खर हुआ नहीं जानता। कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा। जिला भर में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी फोर्सेज का गश्त। पाराचनार रोड पर धरना जारी। टल पाराचनार शहरा बदस्तूर बंद। इमदादी सामान का काफिला रोक दिया गया। पर कुरम की 4 लाख आबादी इलाके में महसूर। अशिया कुरनोश की तरसील मुअत्तल। कुरम वाक़े के खिलाफ मंदोरी में भी एहतजाजी धरना। कुरम फायरिंग पर कोहाट में इजलास। चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में फैसला किया गया कुरम वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। जख्मी DC कुरम जावेदुल्ला महसूद की जगह डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान DC कुरम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। कुरम पर हमले का मुकदमा दर्ज। वाक़े में कादिर रहमान समेत दीगर 25 से 30 दहशतगर्द नामजद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हमला करने वाले 5 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 5 दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत। कुरम की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से कला कमा करने का फैसला। किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी ना उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। अहलियान इलाका और जिरगा मशीरान से भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी में मदद ली जाएगी। जिला कुरम के कबायली माहिदीन का अमन मुआहदे के बावजूद रोड ना खोलने और कन्वॉय को रोकने पर इज़हार अफसोस। सूबाई हुकूमत से फौरी तौर पर रोड खोलने का मुतालबा। कुरम प्रेस क्लब पारा चनार के बाहर सड़कों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब में अमायदीन ने डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग को अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कॉन्वॉय में पोल्ट्री, सब्जी फरूट और अशिया खुरनोश खराब हो रही हैं। 3 माह से रास्तों की बंदिश के बायस परेशान हाल आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। इलाज सहूलियात ना मिलने से रोजाना बच्चों समेत 10 मरीज दम तोड़ रहे हैं। फायरिंग करने वालों के खिलाफ अमन मुआहदे की रूह से कार्रवाई करें और आमदोरफ्त के रास्ते फौरी तौर पर खोलकर महफूज बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से रहीम यार खान में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को
फरोग देने के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म का काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और तजदीद और नौजवानों की पेशा वाराना तरबियत जैसे शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के साथ कानकनी, मादनियात और ज़राअत के शोबों में ताउन के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और तरक्की के लिए अपने आज़म का इरादा किया। जिस दिन हिमायत खत्म कर दी, विफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नून लीग को वार्निंग। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर अपनी इत्तेहादी हुकूमत जमात मुस्लिम लीग नून से फैसलों में एतमाद में न लेने का शिकवा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा, विफाकी हुकूमत मुतवातर ऐसे फैसले कर रही है जिन पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के कयाम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफवर्जी की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के पानी और नई कैनाल्स के मामले पर भी विफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, अगर मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तेफाक राय से करने होंगे। कोयटा के हल्का पीबी 45 के तमाम 15 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक 6883 वोट लेकर जीत गए। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह 4122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि जेजुआई के उस्मान परकानी 3731 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। नताइज पर जेजुआई के तहफ़्फ़ुज़ात, लियाकत पार्क के सामने एहतिजाज। मुजाहिरीन ने शहरा ट्रैफिक एरिया बंद कर दी। मुबैना धांधली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा नहीं लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग सोच और मंशूर है। हालिया इलेक्शन में 3 जमातों को मैंडेट मिला। पीटीआई को हुकूमत बनाने की दावत दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। केप टाउन टेस्ट में जख्मी होने वाले साइम अयूब को लंदन भेजने का फैसला डॉक्टर से मुशावरत के बाद किया गया। 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर होने का खदशा। चेयरमैन पीसीबी का साइम अयूब से राब्ता। मोहसिन नकवी ने कहा, लंदन के स्पोर्ट्स आर्थो के माहिर डॉक्टर्स साइम अयूब का चेकअप करेंगे। डॉक्टर ने साइम अयूब की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स लंदन भिजवा दी हैं। साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का असासा हैं। उनके इलाज मुआवजे के लिए तमाम तर वसाइल बरवे कार लाए जाएंगे। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे सच साबित न हुए। मुर्गी के गोश्त आवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 900 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। रावलपिंडी में 2 हफ्तों के दौरान जिंदा ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत 285 से बढ़कर 530 रुपए। जिंदा ब्रायलर मुर्गी फी मन 19,200 रुपए से तजावुज कर गई। शहरी मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों पर फट पड़े। कहा, हुकूमत महंगाई में कमी के झूठे दावों का प्रचार बंद करे। गरीब को रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना दें। कराची इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात में शहर कायद के तुलबा की अक्सरियत फेल होने पर एमक्यूएम का सरापा एहतजाज। कराची के इम्तिहानी बोर्ड और सिंध हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगा दिए। एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध हुकूमत ने करप्शन के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये करप्ट होने के साथ साथ नाअहल भी हैं। कराची के तुलबा के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया गया। बोर्ड में नताइज को जबरदस्ती तब्दील किया जा रहा है। प्री मेडिकल साल अव्वल के नतीजे में कराची के 66% तुलबा को फेल कर दिया गया। कराची के सिर्फ 33% तुलबा, जबकि लाड़काना के 70% बच्चे पास किए गए। शहर कायद के बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। अब 66% तुलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। इनकी चंगेज खान वाली सोच है। चंगेज खान ने बगदाद पर कब्जा करके तमाम तालीमी इदारों को मिसमार कर दिया था। सिंध की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा है कि फारूक सत्तार की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। सादिया जावेद ने कहा है कि नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत की निशानी है। उन्होंने फारूक सत्तार को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। एमक्यूएम और जमात इस्लामी अपनी दुकान चमकाने के लिए मसरूफ रहती है। कराची
कराची के खुले मेन होल ने एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी में बच्चा मेन होल में गिर गया। बच्चा शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद बच्चे की लाश निकाली गई। लवाहिकीन का इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर सिंध का नोटिस। मेयर कराची से राब्ता। मुर्तजा वहाब कहते हैं पूरे शहर के मेन होल्स को जल्द बंद कर दिया जाएगा।